इतनी सी उम्र में यतीम हो जाने वाली बच्चियां जो होती हैं बड़ी होकर समझदार और मैच्योर बनती हैं, तकलीफ़ों से लड़ने की हिम्मत रखती हैं। जब अपनी मासूम मुस्कान ज़ारा को देखती हूँ तो इतनी दिल में तकलीफ़ होती है, और सैर को देखकर तो और ज़्यादा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी सी उम्र में मैं भी यतीम हो गई थी। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया था, और जब मैंने होश संभाला था तो मेरा दिल में एक हूक उठती थी लोगों के, लड़कियों के, मेरी बचपन की सहेलियों के बाप देख के, कि काश मेरा अब्बू होता तो मैं इस तरह से लाड करती, काश मेरा अब्बू होता तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करता, काश मेरा अब्बू आज ज़िंदा होता तो पता नहीं मैं आज ऐसी हालात से ना लड़ रही होती। बुकी दी बहना को बुकी। अल्लाह थैया, अल्लाह थैया, अल्लाह थैया टोटा यंगलानी बहन पार। पमचा मुआ। ओए थल्ला ओए पार वे अल्लाह थैया। बात करना कक न पाने भी। ओए सदके। बात ही चोद। ओए सदके। अल्लाह थैया। ज़िंदगी की एक और तकलीफ़देह सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज मुझे अदालत जाना है, वहाँ पे मुझे वकील को अखबार इश्तिहार के लिए पैसे देने हैं 5,000, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 दिन से वकील की भी कॉलें आ रही हैं। और उसके बाद मुझे जाना है शनावर के घर, मेरे मतलब भांजी के घर, उसके शौहर के मैंने 13,000 देने हैं। जिस तरह से आप सब बहन भाइयों को बताया, वो भी मैं जाकर दूँगी। ये वो मासूम बच्ची हैं जिनके लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि ये मासूम जो पहले वाले मेरे शौहर से 4 बच्चे हैं, ये भी तो बेचारे दिल में सोचते होंगे कि मेरी तरह काश कि हमारा अब्बू भी अच्छा होता। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखूँ, लेकिन फिर भी जो बाप की कमी होती है ना, वो एक माँ कभी भी पूरी नहीं कर सकती। प्यारे बहन भाइयों, घर से जल्दी में निकली क्योंकि गर्मियां हैं, दिन बहुत चढ़ आता है, तो फिर 12-11 बजे के करीब बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो अदालत पहुंचे, वकील को पैसे दिए, अभी हम निकल रहे हैं मेरी भांजी के घर की तरफ, क्योंकि शनावर के बाबा को मतलब 13,000 देना था, फिर पैसे लग जाते हैं। जिनका लेन देन होता है, मैं नहीं चाहती किसी का लेन देन हमारे सर के ऊपर खड़ा रहे और खामखा में लोग हमें पीठ पीछे बुरा भला कहे। तो चलती हैं उधर से पैसे देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं मेरी दूसरी भांजी के घर। बच्चियों के कपड़े लिए हुए थे गर्मियों के, बताया था आपको पहले मैंने वीडियो में, जो मेरे बाकायदा से सब्सक्राइबर है, तो वो कपड़े उठाती हैं अगर सिल चुके हैं। तो फिर उसके बाद चलते हैं सीधे घर की तरफ, क्योंकि घर में मैं काम वाली को छोड़ के आई हूँ, मुस्कान, ज़ारा और सैर, फातिमा और मायरा के पास तीनों बच्चियाँ घर में काम वाली के दारोमदार पर है। मोहम्मद फैज़ान के साथ मैं आई हूँ और आज़ान को हमने काम पे छोड़ा। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। डीजी खान से मैं जैसे ही वापस आई तो मैंने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा गला ख़राब होने वाला है, आवाज़ काफ़ी मेरी बैठी बैठी लग रही है। तो मैंने सोचा वीडियो को आगे बढ़ाती है। प्यारे बहन भाइयों, मैं गई थी अदालत, वहाँ पर अखबार इश्तिहार के लिए मुझे पैसे देने थे वकील को, क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं थे। मैंने कहा था कि जब मेरे पास आएंगे तो मैं दे दूंगी। तो कल उन्होंने मेरी वीडियो देखी और वकील की बीवी भी वकील है, उन्होंने कॉल की कि भाई अब हमें पैसे चाहिए, अब पैसे दो। 11 की पेशी है, उसके बाद अखबार इश्तिहार पहले करवाना है। सो मैं गई, 5,000 मैंने उनको दिए और जो काम करना था सारा करके अभी घर वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, जैसे ही मैं आप सबके साथ अपनी सारी बातें शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा ये बात भी शेयर कर दूँ। और एक चंद एक ऐसे भाई बहन भी थे जिन्होंने कहा कि बाजी आपने तलाक नहीं लेनी थी। तो प्यारे बहन भाइयों, समझा के मेरी आधी हालत बच गई है। मैंने आपको बताया कि तलाक उसने खुद दी थी, मैंने नहीं ली। वो जब भी झगड़ा करता था उसका पहला लफ्ज यही होता था कि मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन इस बार वो अपने कहे को कामयाब कर गया, तलाक दे के गया मुझे।
उसके बाद वो दूसरे दिन उसने मुझे व्हाट्सएप पर भी तस्वीर भेजी जिस पर इसके ओरिजिनल सिग्नेचर यानी कि साइन थी और अंगूठा था। और अब वो लोगों से कहता फिरता कि मैंने, ये मेरी बीवी है, मैंने इसको तलाक नहीं दी। कहता है कि किसी को कहता है कि मैंने डराने के लिए तलाक दी थी। मतलब डराने के लिए भी तलाक होती है? डराए तो बंदा उससे जो इससे डरे। मैं इसकी इज्जत करती थी जस्ट इसीलिए कि ये मेरा शौहर था। बाकी मैं डरती वरती इससे नहीं थी। डरती मैं सिर्फ उस जात से हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी हाथ में मेरी जिंदगी मौत है। तो डराने के लिए या जैसे भी तलाक तो हो गई। और उसके बाद अब वो लोगों से कहता फिरता है कि मैंने तलाक नहीं दी, जिसकी वजह से मैंने बच्चों का खर्च का दावा तो दायर किया था, साथ में फिर मैंने खुला के लिए भी दावा दायर कर दिया। ऐसे लोगों का तो प्यारे बहन भाइयों दीन ईमान नहीं है। ये तो एक बात करता है, थोड़ी देर बाद उस बात से मुकर जाता है। लेकिन मुझ में ज़मीर है, मुझ में इंसानियत है, मुझे रिश्तों को निभाना भी आता है। और जब रिश्ते बिल्कुल इस दौराहे पे आ जाए तो उन्हें तोड़ने में भी मैं 1 मिनट फिर नहीं लगाती। तो ये बंदा तलाक देने के बाद अब मुकर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही खुला ले लूँ, क्योंकि ये हराम की जिंदगी इन लोगों का रिवाज होगा, ये जीते होंगे, लेकिन मुझ में ऐसी आदत नहीं है। तो खुला का भी साथ मैंने दावा दायर कर दिया है, 11 की पेशी है। और अखबार इश्तिहार के लिए मुझे पैसे देने थे, वो भी दे आई हूँ। कागज वगैरह उठाकर मैंने आपके साथ शेयर किया, देखा आप सब बहन भाइयों ने। बाकी अल्लाह मालिक है, देखेंगे आगे क्या होता है। अदालत से फिर मैं चली गई थी भांजी के घर। काफी दिनों से बच्चों के जो गर्मियों के कपड़े थे, बेटियों के, मेरी तीनों के, लेकर सिलने के लिए उधर डाले। तो फिर आपको पता है इतने दिन टेंशन में रही तो कपड़े उठाने का टाइम ही नहीं मिला। तो वहाँ चली गई, वहाँ से मैंने बच्चियों के कपड़े उठाए और साथ में मैंने अपने भी 2 अदद सूट लिए। अल्लाह ताला ने किसी सबब से मुझे पैसे दे दिए, तो मेरे सिर्फ गर्मियों के 4 सूट थे। प्यारे बहन भाइयों, आप सबने देखा ही होगा, रोजाना का 1 सूट गर्मी है, नहाकर चेंज करके वीडियो बनाती हूँ तो मुसलसल धोने से वो कपड़ों का कलर खराब हो गया था। अब हमारी प्यारी बहन उसने इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से पैसे भेजे, 80,000 हमें मौसूल हुआ। उस 80,000 में से मैंने 5,000 वकील को दिए और जो 13,000 है वो दिए मैंने अपने बहन भाई को। और अभी इस कमरे में पंखा नहीं है, मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठती हूँ तो बेनतहा गर्मी लगती है। जो चीज़ घर की ना हो इंसान के लिए टेंशन बन जाती है। तो एक चलकर अभी बाजार इस कमरे का पंखा लगवाते हैं, लेकर आते हैं, लगवाते हैं। और फैजान और आजान के ईद के कपड़े नहीं है, वो भी अभी पैसे आ गए तो रो रहा है, कहते अम्मी अल्लाह ताला ने पैसे दे ही दिए हैं तो हमें भी ईद के कपड़े और जूते ले दो। तो जूते तो इनके पिछली ईद वाले फैजान और आजान के पड़े हैं, तो चलो इनका 1-1 सूट भी ले लेते हैं। आपको ईद पे साफ जाहिर है कपड़े तो हर बच्चे नए पहनते हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ अपनी प्यारी मुस्कान ज़ारा का। ये मुस्कान और सहर दोनों बहनों के एक जैसे प्योर लोन के लिए स्टिचिंग मेरी भांजी ने की है। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन, नेट से जैसे ही सर्च करके दिखाती हूँ वैसे बना के देती है। अभी बारी आ जाती है जी हमारे कपड़ों की, कि मेरा सूट ये फिरोजी कलर का था, साथ में मैंने सफ़ेद चिकन का ट्राउज़र लिया था और गले पे मैंने हल्के से बीड्स लगवाई थी, ये देखिए। साथ में मैंने सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा लिया इसके साथ। और इस बार पहले मैं और मुस्कान एक जैसे पहनते थे, इस बार मायरा और मैं एक जैसे पहनेंगे। मायरा की ये लेस लगवाई है, लेस मायरा की बहुत खूबसूरत मिली, वो कम पड़ी थी, फिर मैंने अपने लिए ये वाली लेस ले ली। मायरा के गले पे इस तरह से डिज़ाइन बनवाया मैंने। साथ में हमारे कपड़ों से जो बच्चा छोटा सा फ्रॉक सहर फातिमा का भी बन गया। मैं अभी बाजार जा रही हूँ तो मैंने सोचा सफ़ेद कलर का टाइट्स लेते हैं तो तीनों माँ बेटियों के एक जैसे हो जाएंगे। मायरा का भी अभी बड़ी हो गई है तो मैं इसके दुपट्टे ले रही हूँ, साथ में गर्मी है तो नेट का दुपट्टा लिया, मेरा शिफॉन का दुपट्टा। तो ये सूट मैंने आपको दिखाई दिए, इनको ओपन अभी नहीं किया, जब ये सिलाई होके आ जाएंगे तब इनको ओपन करके फिर दिखाऊंगी। प्यारी यूट्यूब फैमिली, अभी चल रहे हैं बाजार, वहाँ से छत वाला पंखा लेते हैं, क्योंकि पैसे जो हैं वो तो घर में लग ही जाती है, लेकिन घर की छोटी छोटी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, अगर वो ना हो तो मजबूरी होती है। ये मेरे हाथ में है दुपट्टे पीको के लिए देंगे और चलते हैं, देखते हैं कि सही रेट में, मुनासिब रेट में हमें पंखा मिलता है या नहीं मिलता। लेना तो है। और देखें एक औरत को क्या मिला, पहले शौहर से वफा करके उसके बच्चों को सीने से लगाने के बाद ये बेगैरत भी अपनी 2 बेटियां मेरे गले डालने के बाद वहाँ दुबई में इंजॉय कर रहा है कि मैं फेमस हो गया हूँ आरजे महविश को जलील करके। लानत है बेगैरत इंसान तुम्हारी जिंदगी पर। एक औरत के ऊपर पहले इतने बोझ थे, आगे और उसके बोझ में इजाफा करके आज वो इंजॉय करता है, टिकटॉके बना बना के खुद को हीरो समझता है कि मैं भाई एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके हीरो बन चुका हूँ, कि शायद कोई और नया शिकार फंस जाए। बेगैरत घटिया इंसान। मैं जा रही हूँ मोहम्मद फैजान के साथ। लो जी फाइनली पंखा लग गया है, खैरो खैरियत से। चलाओ बिस्मिल्लाह करो।
चलता तो कहनी पिया चलता चलता और तो थी वञो ना तले ढटा वञे बुझा दे तल्ला कन्नर कान अल्लाह सैया पपनी कन्नर जी मम्मा पुम्मी दे बुखा दी ओए सदके बुखो दे पपनो